संगीत, क्रोध की ज्वाला, इंसानियत के दुश्मन उर्फ डाकू अर्जुन सिंह। परदेसियों से ना नहीं, मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं इस क्षेत्र का विधायक नहीं बन सका। मुझे इस बात का अफसोस है कि इस जनता के सामने अपने भतीजे अभय के हाथ में हथकड़ी डालकर हमारे आंखों के सामने पुलिस वाले खींचते हुए उसे ले गए। मेरा दिल रो रहा है भैया। अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, अब सिर्फ शब्द से काम करना होगा भैया। और धीरे से कुछ काम लो, समय बड़ा पल। कुछ काम लो और समय बड़ा और कैसे भतीजा छूटे तेरा करिए और कैसे भतीजा अरे छूटे क्या समझोगे? क्या मेरे दिल पर नहीं गुजर रहा है भैया? इसी बात का मैंने बचपन से उसे पाला और पोसा और आज मेरे आंखों के सामने मेरे बेटा अभय सिंह को गिरफ्तार करके ले गए। मेरा बेटा अभय सिंह कैसे छूटेगा? ठाकुर साहब, कोई तरकीब हम लोग मजबूर थे क्योंकि वहां पर मीडिया लगी हुई थी, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी। उसके हाथों में हथकड़ी लगाना जरूर था मेरे दोस्त। और कभी छूट पाए नहीं आपका भतीजा। तुम्हारे कहने का मतलब मेरा बेटा अभय सिंह नहीं छूटेगा? क्योंकि ये बात मीडिया वालों ने बहुत उछाल दिया है, पेपरों में लिख दिया गया है। मीटिंग का मामला था, बहुत भारी मात्रा में वहां पर जनता तैनात थी। मंत्री जी का आदेश था, उनके हुक्म का पालन भी तो करना था। धीरेन्द्र सिंह, ये क्या बक रहे हो? मेरा बेटा नहीं छूटेगा। और सीओ तुम कैसी? सीओ धीरेन्द्र सिंह और सीओ तुम
कैसी और हम बातें सुनाते छूटना चाहिए मेरे दोस्त। और इसी से मैं चल के मेरे यार इसीलिए तो आया हूँ, और इसी से तो चल के और हूँ मैं पास। सुधीर है, पूरी समस्या की जड़ वही है। उसने फेसबुक बना लिया है, तस्वीर आपके बेटे की है उसके पास। अब तुम लोगों को एक काम करना है, तुम इसी समय जाकर रुपयों का लालच दो, किसी भी तरह से इन लोगों को तुम्हें अंडर में करना है। ये रीना अपनी आत्महत्या करना चाहती थी। अच्छा, और सुधीर सिंह ने जाकर के इसे आत्महत्या करने से रोक लिया। अगर साली मर गई होती तो सारी समस्या ही दूर हो गई होती। लेकिन जो इसका रघुआ किसान है वो इसमें गवाह है। तुम लोग इसी समय जाकर के किसी भी तरह से अपने अंडर में करो, बाकी का काम मैं संभालूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब सुधीर फेसबुक बना लिया है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया है। मुझे सुधीर को मनाना होगा तो ठीक है, सीओ धीरेन से हम लोग जा रहे हैं। मैं जाकर सुधीर को मना लूंगा। किसी भी कीमत पर मेरा बेटा अभय सिंह छूटना चाहिए। राज बहादुर भैया, तुम हवेली के अंदर आराम करो और मैं जा रहा हूं सुधीर के मकान की तरफ। ठीक है सिया, क्या तलक में अपने भतीजे को छुड़ाने के लिए कोई ऐसी उपाय नहीं निकाल लेता तो तलक का भय का चालान नहीं होना चाहिए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं उसे बचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, अब कोई न कोई से बचाने के लिए रास्ता निकाल ही लूंगा। ठीक है सिया, बस इसी बात का सहारा है तुम्हें। अकेला भतीजा है मेरा, इन्हीं हाथों में पाला है उसे, इसी हाथों से उसे चलना सिखाया है। अगर उसके बदल में जरा सी खरोच आ गई तो समझो सारे गांव को आग लगा दूंगा मैं। इसीलिए हर हाल में उसका चालान तब तक नहीं होना चाहिए जब तलक छुड़ाने का हम उपाय नहीं। दोस्तों, बैठे हुए सभी अतिथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। दोस्तों, मैं इसी जिला रायबरेली, कस्बा सलवन और ग्राम मकनपुर का ही रहने वाला हूँ। मैं अपने परिवार में 3 सदस्य रहते हैं। हम हैं और हमारे 2 भाई हैं। हमसे, मेरा नाम सुधीर है और हमसे जो छोटा भाई है उसका नाम है करण, और जो सबसे छोटा है उसका नाम है अर्जुन। हम तीनों भाई अपने परिवार में कुशल पूर्वक रहते हैं। लेकिन जब भी मेरे दोनों भाई कॉलेज जाते हैं तो बिना मुझसे आशीर्वाद ले भी जाते हैं। जब दोनों भाई कॉलेज चले जाएंगे उसके बाद में अभय सिंह के बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे।
भैया, जब मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे भाई, तो मुझे भगवान की सूरत नजर आ जाती है। कितने लाड और प्यार से तुमने हम दोनों छोटे भाइयों को पाला पोसा, कभी भी माँ के मर जाने का ख्याल नहीं आने दिया। मेरे भाई, मैंने तो केवल अपना वही फर्ज अदा किया है जो हर बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के साथ करता है। इसी से अगर मैं सारी जिंदगी आप पे लुटा दूं तो इन एहसानों का बदला चुका नहीं सकता। इसलिए तुम्हारा भाई तुमसे कुछ कहना चाहता है। आखिर क्या कहना चाहते हो? और भैया चरण में आपके भैया चरण में आपके और प्रातः झुकाए आज भाई आशीर्वाद की बात कर रहे हैं। माता पिता का प्यार तो हम दोनों भाई नहीं पाए, लेकिन माता पिता का प्यार आपने दिया है। आप ही मेरे लिए माता हैं, आप मेरे पिता हैं भैया। और तुम ही हो माता मेरे, तुम ही पिता के प्राण। भाइयों, तुम सब आशीर्वाद की बात करते हो। अरे मैं तो भगवान से रात दिन प्रार्थना करता हूँ, तो अपने दोनों भाइयों के खुशियों के लिए ही क्या करता हूँ भैया। और तुम सब मेरी जिंदगी मेरे दिल का सब करा।
से हर वक्त प्रार्थना क्या करता हूँ अपने लेकिन भैया इस आशीर्वाद के साथ साथ मैं आपको ऐसी खुशी सुनाना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप बाग बाग हो जाएंगे भैया। लेकिन ऐसी कौन सी खुशी की बात है मेरे भाई? सुनो मेरी बात को। और भैया तुम्हें भैया तुम्हें एक खुशी है सुनाना। मैंने आपको बताया नहीं कि पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक फॉर्म अप्लाई कर दिया था पुलिस ट्रेनिंग के लिए। मेरा पत्र कानपुर से आ चुका है और मुझे तत्काल पुलिस ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। मेरे भाई, जो मैं बरसों से सपना देख रहा था, भगवान ने मेरा सपना साकार कर दिया। अरे इससे बड़ी और मुझे खुशी हो ही क्या सकती है भैया करण। और हमारी खुशी का रहा ना ठिकाना। और हमारे खुशी का रहा ना ठिकाना। तेरी कामयाबी देखे जमाना। अरे इतना मैं आज बेहद खुश हुआ हूँ। तेरे कारण में सारा जमाना तुझसे खुश हो जाएगा। लेकिन आज जितना खुश तुम हो आज अर्जुन मेरे भाई, क्या इसके मेरे जाने की खुशी तुझे नहीं हुई कि तेरा भाई एक पुलिस इंस्पेक्टर बने? क्या तेरे दिल में ख्याल नहीं आता अर्जुन? भैया आज तो मुझे छोड़ के चले जाओगे, कैसी बातें करते हो अर्जुन भैया? ओ नहीं छोड़ करके और भैया तू जाना। नहीं छोड़ करके आए भैया